अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने माक़बल वाले सबक में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 को हमने पढ़ाया था, यानी कि ड्रामा की बहस यहाँ से शुरू की गई थी। ड्रामा की बहस को पढ़ाया था, उसके अंदर आपने अनारकली को पढ़ा और उसके बाद आज उसी चैप्टर का सवाल और जवाब आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लें, यहाँ पे आप बताइए, इसके अंदर तकरीबन 13 सवाल दिए गए हैं, इसको हम हल करने वाले हैं। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू को हल करने वाले हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब है, उसको हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरखास्त है, अगर इस चैनल पे आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर में यहाँ पे जिक्र किया है, ड्रामा अनारकली के खालिक का नाम बताइए। नाम क्या है, यानी कि आप पढ़ेंगे, आप अपनी किताब को खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर सबसे पहला सवाल यही दिया गया बाबू कि ड्रामा अनारकली के खालिक का नाम क्या है। खालिक का मतलब ये समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पे खालिक का माना ये होता है पैदा करने वाला। क्या होता है? खालिक का लफ्जी माना लीजिएगा, पैदा करने वाला होता है, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज कहते हैं ना, जिससे कि मेरा मालिक खालिक है, राज़िक है, हाकिम है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस तरह का जुमला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या है कि ये लफ्ज़ जो है ये आम है, यानी खालिक का लफ्ज़ जो है ये तख्लीक से इसका मज़दर क्या होता है, तख्लीक इसका मज़दर है। ये नहीं है कि आम लफ्ज़ है, ये वो चीज़ है, यानी कि जो लोग कोई चीज़ ईजाद करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तहरीर करते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी मजाजन खालिक मतलब खालिक का लफ्ज़ क्या कर लिया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि ड्रामा अनारकली के खालिक का नाम क्या है, यानी कि उसके लिखने वाले कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया, ड्रामा अनारकली के खालिक का नाम सैयद इम्तियाज अली ताज है। यानी कि जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा कि अनारकली के लिखने वाले जो राइटर है, यानी कि मुसन्निफ है, उसी को उर्दू में यहाँ पे खालिक के नाम से ताबीर किया है, ठीक है ना। 2 नंबर सवाल है कि इम्तियाज अली ताज के अलावा 5 दीगर ड्रामा निगारों का नाम लिखिए। यानी कि इम्तियाज अली ताज के अलावा साहिब किताब ने ये लिखा सवाल के अंदर कि 5 ड्रामा निगारों का नाम लिखिए। तो सबसे पहले नंबर में आगा हशर शमशीरी, दूसरे नंबर पे हबीब तनवीर, तीसरे सैयद आबिद हुसैन, चौथे सादत हसन मंटू, 5वें में राजिंदर सिंह बैदी, ठीक है ना। तो ये रहा। उसके बाद फिर सवाल में है 3 नंबर सवाल कहता है, शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम क्या था। क्या पूछा बाबू? शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम क्या था। तो इसके जवाब में जिक्र किया, शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम जलालुद्दीन अकबर था। क्या था? शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम जो था वो क्या था, जलालुद्दीन अकबर था। चलिए 4 नंबर सवाल का देख लेते हैं। चौथे नंबर सवाल में ये कहा कि दिल आराम कौन थी। यानी कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा ना, अनारकली के अंदर पढ़ा जो ड्रामा लिखा गया है कि दिल आराम ने कहा, बहुत सारी बातें लिखी आपने पढ़ी कि दिल आराम ने अनारकली और सलीम के बारे में बहुत सारी बातें अकबर को बतलाई थी, ठीक है ना। तो उसके बारे में पूछते हैं कि दिल आराम कौन थी। तो उसके जवाब में जिक्र किया, दिल आराम अनारकली से पहले अकबर की मंजूर नजर कनीज थी। कनीज का माना होता है बांदी, यानी कि इसकी पसंदीदा क्या थी, ये एक बांदी थी, ठीक है ना। उसी को कहा मंजूर नजर कनीज थी, यानी कि इसके नजरों के सामने इसकी नजर की पसंद की हुई ये बांदी थी। 5 नंबर सवाल कहता है, किसने कहा अनारकली का होकर वह हमारा सलीम बन जाएगा। जिस तरह का आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसने किसने कहा था कि वो अनारकली का होकर हमारा हो जाएगा। तो उसके जवाब में देखिए, रानी ने कहा कि इसे अनारकली को ले लेने दीजिए, वो उसे अपनी बेगम बना ले, अनारकली का होकर हमारा सलीम बन जाएगा। चूंकि आप देखते हैं समाज के अंदर भी आप देखते हैं कि जिस भी बच्चे को ऊपर इश्क का भूत जब चढ़ जाता है ना, तो फिर उसे कितनों लात जूता पड़े, कभी भी वो भूत उतरता उसके बदन पर से नहीं उतरता है, ठीक है ना। तो हमने देखा है अपनी जिंदगी के आज से देखी हुई बातों को हमने आपके दरमियान बयान कर रहा हूँ कि हमने बहुत सारे बच्चों को इस तरह से देखा है कि वो किसी लड़की के इश्क में पड़ गए और उससे शादी भी कर लिए, लेकिन 1 साल 2 साल जब बीत जाता है, जब 1 से 2 साल जब उनका अरसा गुजर जाता है एक साथ रहते हुए, तो फिर क्या होता है, उन दोनों के दरमियान ऐसी अनबन छिड़ जाती है, यानी ऐसी लड़ाई छिड़ जाती है कि वो दोनों बिल्कुल
तलाक के मसले तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, इस तरह से हमने बहुत सारी मिसाल देखे हैं, बहुत सारे लोगों को इस तरह से हमने अपनी जिंदगी में देखा है। ठीक है ना, तो बहरहाल यहाँ पे कहा कि एक से दो गोया का रानी के कोई ना कोई मसलियत रही होगी, उसी की वजह से रानी इस तरह का जुमला देती है, इस्तेमाल करती है। ठीक है ना, चूंकि जब किसी के ऊपर इश्क का भूत चढ़ता है ना, तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर उसके ऊपर इश्क का भूत चढ़ा ही रहेगा। एक वक्त आता है कि इश्क का भूत 2 पल में खत्म हो जाता है। उसके बाद सवाल में कहा, 6 नंबर सवाल करता है, अनारकली का असल नाम क्या था। क्या पूछा बाबू, अनारकली का असल नाम क्या था। तो उसके जवाब में जिक्र किया, अनारकली का असल नाम मेहरुन्निसा था। क्या था, मेहरुन्निसा था। यह मेहरुन्निसा था जो बोले। 7 नंबर सवाल करता है, अनारकली की बहन का नाम क्या था। तो उसके जवाब में जिक्र किया, अनारकली की बहन का नाम सुरैया था। क्या था बाबू, अनारकली की बहन का नाम क्या था, सुरैया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये 7 नंबर सवाल हुआ। आगे देख लेते हैं 8 नंबर देख लेते हैं बाबू। 8 नंबर सवाल कहता है कि अनारकली की पहली इशाअत कब हुई थी। क्या कहा कि 8 नंबर सवाल कहता है, अनारकली की पहली इशाअत कब हुई। जैसा कि हमने आपको चैप्टर के अंदर भी इस बात को क्लियर कर दिया था कि अनारकली जो है ये पूरी, यानी कि जो ये ड्रामा लिखा गया था, पूरा ड्रामा पेश नहीं किया गया, बल्कि इसको मुख्तलिफ हिस्सों में इसको शाये किया गया था। उनमें से क्या तीसरा हिस्सा आपके दरमियान पेश किया गया है। ठीक है ना, तो उसके जवाब में जिक्र किया, अनारकली की पहली इशाअत तकरीबन 1932 ईस्वी में हुई थी। 9 नंबर सवाल कहता है, अनारकली के 3 अहम किरदारों का नाम बताइए। यानी कि अनारकली जो ये ड्रामा है उसके अंदर 3 अहम किरदारों का नाम बताइए। तो आप तो इसी जानते हैं कि बादशाह जलालुद्दीन अकबर, अनारकली, सलीम, ये 3 लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर क्या है, पूरी कहानी का दारोमदार है, यानी कि अहम किरदार इन लोगों का मिलता है इसके अंदर। ठीक है ना। 10 नंबर सवाल कहता है कि फातेह हिंद की किस्मत में एक कनीज से शिकस्त खाना लिखा था। क्या यह बात सलीम ने कही थी। तो जी हाँ, सलीम ने कही थी, शहंशाह ने कही थी नहीं। यानी कि फातेह हिंद की किस्मत में एक कनीज से शिकस्त खाना लिखा था, यह बात सलीम ने नहीं कही थी, बल्कि किसने कही थी, सलीम के बाप ने, शहंशाह ने, यानी कि जो बादशाह था जलालुद्दीन अकबर जो बादशाह था, उसने ये बात कही थी। ठीक है ना। अब 11 नंबर सवाल में यूं कहा कि मैं खुश हूं कि मैं सिर्फ माँ हूं और मुझको रंज है कि आप शहंशाह है, सिर्फ शहंशाह। क्या ये बात अनारकली की माँ ने अकबर से कही थी। तो उसके जवाब में जिक्र किया कि बयान करदा जुमला रानी ने कही थी। कौन कही थी, अनारकली की माँ नहीं कही थी, बल्कि किसने कही थी ये जुमला, अनारकली की माँ नहीं बल्कि रानी कही थी, जो सलीम की माँ जो थी उसने कही थी। वो क्यों ये बात कही थी, तो इस वजह से कि वो अपने बच्चों को बचाना चाहती थी, अपना बेटा को बचाना चाहती थी, और उसका बाप जो था वो अपने बाप होने का क्या कहते हैं, बाप होने का जो हक था उसको वो भूल चुका था। बहरहाल उसके बाद 12 नंबर सवाल कहता है, बाप को बर्बाद करने के बाद अब वो शहंशाह से बागी है। अकबर ने ये बात किसके बारे में कही थी। तो उसके जवाब में जिक्र किया सलीम के बारे में। चूंकि बादशाह बाप को ये जब एहसास हुआ कि भाई हमारा लड़का जो है अब वो हमसे बागी हो गया, यानी बगावत कर डाला है, तो उसने ये बात कही थी कि वो लगता है कि अब बाप से बागी होने के बाद वो शहंशाह से भी बागी हो गया है। ठीक है ना। 13 नंबर सवाल कहता है, सलीम के लिए अकबर का क्या ख्वाब था। तो उसके जवाब में जिक्र किया, बाबू सलीम को एक वफादार हुक्मरान देखना चाहता था। यानी कि अकबर का हमेशा से ये सोच रहा था, हमेशा से इसका सोच यही था कि हम क्या करें, सलीम को एक वफादार और इसी तरीके से अक्लमंद समझदार हुक्मरान देखी, जो क्या हो मेरे बाद मेरी सल्तनत पे बैठे और लोगों के दरमियान इंसाफ कर सके। ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान। आप बताइए कि तकरीबन 9 सवालात दिए गए थे, उसके जवाब सवालात और उसके जवाबात के सवालात और उसके जवाबात हमने आपके दरमियान पेश कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इससे आगे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब। चलिए देख लेते हैं मारूजी सवालात मा जवाबात। पहला सवाल है कि शामिल निसाब ड्रामा अनारकली किसकी तसनीफ है। यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल और उसका जवाब है। पूछा गया है कि पहला क्या पूछा गया बाबू, शामिल निसाब ड्रामा अनारकली किसकी तसनीफ है। तो उसके जवाब में जिक्र किया इम्तियाज अली ताज, यानी कि किनका है ड्रामा, इम्तियाज अली ताज साहब का है। 2 नंबर सवाल कहता है, ड्रामा अनारकली के मुतालिक शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम क्या था।
असल नाम क्या था, यानी अनारकली के ड्रामा जो लिखा गया अनारकली, उसके मुताबिक शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र है जलालुद्दीन अकबर। आप जानते हैं कि एक ड्रामा है और इस एक ड्रामा के अंदर जिस कहानी को पेश किया गया है उस कहानी को इस तरीके से लपेटा गया है, इस तरीके से इम्तियाज अली ताज साहब ने बयान किया कि वो ऐसा लगता है कि वो रियल चीज है, ठीक है ना, बट वो रियल नहीं है, बल्कि वो क्या है बाबू, एक कहानी है, एक दास्तान है, एक ड्रामा है जो आपके दरमियान पेश किया गया। उसके बाद कहते हैं ड्रामा अनारकली के मुताबिक दिल आराम कौन थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया कनीज। कनीज का माना होता है बांदी, लोंडी, ठीक है ना। 4 नंबर सवाल कहता है ड्रामा चाचा चक्खन किसकी तसनीफ है, तो उसके जवाब में जिक्र किया सैयद इम्तियाज अली ताज, यानी कि सैयद इम्तियाज अली ताज साहब का ये ड्रामा था चाचा चक्खन, ठीक है ना, इन्हीं का लिखा हुआ था। उसके बाद 5 नंबर सवाल करता है ड्रामा अनारकली के मुताबिक अनारकली की बहन का नाम क्या है। आपको बार बार ये अनारकली के मुताबिक रियल यहाँ पे बातें नहीं कही जा रही है, जो ड्रामा जो लिखा गया उसके मुताबिक, तो उसके मुताबिक क्या बाबू, सुरैया उसका नाम था, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल ये है कि अनारकली की बहन की पहली इशाअत कब हुई। क्या पूछा गया, अनारकली की पहली इशाअत कब हुई, तो उसके जवाब में जिक्र किया 1932 ईस्वी। कब इशाअत हुई थी, 1932 ईस्वी। उसके बाद कहते हैं कि फातेह हिंद की किस्मत में एक कनीज से शिकस्त खाना लिखा था, ये बात किसने कही थी, है कि नहीं। यानी फातेह हिंद की किस्मत में एक कनीज से शिकस्त, यानी एक बांदी से, एक लौंडी से शिकस्त यानी हारना लिखा था, ये बात किसने कही थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया अकबर, यानी जलालुद्दीन अकबर, यानी बादशाह जो था उसने ये बात कही थी कि एक फातेह हिंद की किस्मत से एक कनीज से शिकस्त खाने लिखा है। 8 नंबर सवाल कहता है कि सैयद इम्तियाज अली ताज कब पैदा हुए, तो उसके जवाब में जिक्र किया 1900 ईस्वी। कब पैदा हुए थे बाबू, 1900 ईस्वी में सैयद इम्तियाज अली ताज साहब पैदा हुए थे। 9 नंबर सवाल कहता है सैयद इम्तियाज अली ताज कहाँ पैदा हुए, तो उसके जवाब में जिक्र किया लाहौर में। कहाँ पैदा हुए थे, लाहौर में पैदा हुए थे। 11 नंबर सवाल कहता है 10 नंबर कि सैयद इम्तियाज अली ताज का इंतकाल कब हुआ, तो उसके जवाब में जिक्र किया 19 अप्रैल 1970 ईस्वी को, ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान मारूजी सवालात और उसके जवाब, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं आगे मुख्तसर गुफ्तगू। चलिए मुख्तसर गुफ्तगू देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया दिल आराम अनारकली को क्यों ना पसंद करती थी। दिल आराम अनारकली को क्यों ना पसंद करती थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया कि दिल आराम अनारकली के दरबार में आने से पहले अकबर की मंजूर नज़र कनीज थी। क्या कहा, अनारकली के दरबार में आने से पहले अकबर की मंजूर नज़र कनीज थी, लेकिन अनारकली ने बादशाह और शहजादा को अपना गिरविदा बना लिया। क्या कर लिया, अनारकली ने बादशाह और शहजादा को अपना गिरविदा बना लिया, जिसकी वजह से वो अनारकली को नापसंद करती थी। जाहिर सी बात है, इसकी जगह कोई दूसरा ले लेगा तो नापसंद करवे करेगी। दूसरी वजह यह भी थी कि वह शहजादा सलीम को अपने जुल्फों में गिरफ्तार करके सल्तनत मुगलिया की मलिका बनने का ख्वाब देख रही थी। बादशाह को कत्ल करने पर शहजादा सलीम को उभारती थी। दिल आराम इस राज से वाकिफ़ हो चुकी थी, खुद उसकी जान खतरे में थी। इसी वजह से अनारकली दिल आराम को पसंद नहीं करती थी। उसके बाद 2 नंबर सवाल कहता है कि अकबर अपनी ख्वाबगाह में हद दर्जा परेशान क्यों नज़र आता है, तो उसके जवाब में देखिए बाबू, अकबर अपनी ख्वाबगाह में शहजादा सलीम और अनारकली के ताल्लुकात पर रानी से गुफ्तगू करने के बाद नहायत परेशान नज़र आता है। क्या कहा, नहायत परेशान नज़र आता है क्योंकि उसकी रानी भी मुजरिमों की हिमायत करने लगी थी और ममता का वास्ता देकर शहजादा के लिए माफ़ी की तलबगार थी, बल्कि वो अनारकली को अपना लेने की हामी थी, यानी वो चाहती थी कि उसको अपना लिया जाए। बादशाह अकबर मुज़तरिब था, परेशान था, वो इन मुजरिमों को सजाए मौत देना चाहता था, जिसकी जुर्रत से ईमान शाही में शोला भड़क उठे थे और सल्तनत मुगलिया की बुनियाद लरज़ रही थी। मतलब इन लोगों की वजह से सल्तनत मुगलिया जो था, वो मुग़ल बादशाहों का जो ज़माना, उस सल्तनत जो था वो क्या बिल्कुल उसके अंदर एक कहते हैं ना
लरस पैदा हो चुकी थी, जिसके एक आग भड़क चुकी थी, जिसकी वजह से सारे लोग उसमें, और ख़ास तौर से बादशाह क्या था, परेशान था इन लोगों की मोहब्बत को देखकर। ठीक है ना। 3 नंबर सवाल कहता है, रानी ने अकबर को समझाने के लिए क्या बातें कही। तो उसके जवाब में देखें, रानी ने कहा, महाराज रहम कीजिए, पहले मेरी इल्तिजा थी उसको छोड़ दीजिए, अब मेरी फरमाइश है कि अनारकली को सलीम के लिए छोड़ दीजिए। नहायत गौर व फिक्र के बाद अपनी औलाद की खुशी के लिए इल्तिजा की जा रही है। अब हम सिर्फ माँ बाप होने का फ़र्ज़ अदा करें, आप अपने बादशाह होने का फ़र्ज़ भूल कर एक बाप का फ़र्ज़ अदा करें तो बेहतर है, यही हमारे ज़िंदा रहने के लिए सामान मुसर्रत होगी। ठीक है ना। मतलब इस तरह से रानी ने अकबर को समझाने के लिए ये सारी बातें कही थी। आ रही बात समझ में। 4 नंबर सवाल कहता है, अनारकली की माँ से अकबर क्या सलूक करता था। तो उसके जवाब में देखिए बाबू, कहा अनारकली की माँ दीवाना वार अकबर की ख्वाबगाह में घुस आती है। वह इल्तिजा करने लगी कि ए ज़िल्ले इलाही, ए शहंशाह, ए गरीबों की किस्मत के वाली, मेरी बेटी अनारकली को बख्श दीजिए। अकबर ने हैरत और गुस्से से गज़बनाक होकर दरियाफ्त किया कि बग़ैर इजाज़त मेरी ख्वाब में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की गई। अनारकली की माँ ने दो जानो होकर जवाब दिया कि बंदे खुदा के हुजूर में बग़ैर इजाज़त जा सकते हैं, और आप तो खुदा के साए हैं, है कि नहीं। यानी कि बंदे अल्लाह के दरबार में बग़ैर इजाज़त के जा सकते हैं, तो आप तो उनके क्या हैं, बंदे हैं। मेरी बच्ची अगर गुनाहगार को आप रहीम है, उसको बख्श दीजिए। अकबर ने ख्वाजा सिरा को हुक्म दिया कि अनारकली की माँ को खींचकर ख्वाबगाह से बाहर कर दिया जाए। अनारकली की माँ चीखती चिल्लाती हुई निकाल दी जाती है। गमज़दा रानी भी आंसू पोंछती हुई बाहर चली जाती है। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू, जिसके अंदर 4 सवाल दिए गए थे, इसको भी हमने हल करा दिया। और जो आप बताइए, उसके अंदर तकरीबन 13 सवाल दिए गए थे, उसको हमने हल कराया। फिर ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब को हल कराया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सबक, आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।